नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि महानता को पता करने का एक ही तरीका है कि कोई इंसान अपनी परंपरा से कितना भिन्न है। यानी कि उसे विरासत जितनी सौंपी गई है वो केवल उतनी ही लेकर चल रहा है, लकीर का फ़कीर बनकर जी रहा है, या फिर उसने अपनी परंपरा में कुछ ऐड भी किया है, या वो कुछ अलग तरह के विचारों को मानने और उनसे जुड़ने में सक्षम है या नहीं। यही चीज़ हमें दिखाती है कि हम कितने महान हैं। और जब इस बारे में हम सोचते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत था वो महानता में बहुत आगे था। आज के भारत में जहाँ आप किसी एक धर्म, किसी एक जाति के बारे में कोई भी बात करते हैं और अपने आप को तमाम विवादों से घिरा पाते हैं, वहीं एक समय हमारे देश में ऐसी भी स्थिति थी जहाँ पर दादा का धर्म कोई दूसरा और पोते का धर्म कोई दूसरा होता था। हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराज संप्रति की। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मोदी जी ने गुजरात में उनके नाम से एक म्यूजियम का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया गया है। महाराज संप्रति के बारे में जो कहा जा रहा है, यानी सम्राट संप्रति जैन धर्म को प्रमोट करते थे, यानी वो जैन धर्म से थे और वो खुद अशोक सम्राट अशोक के पौत्र थे, यानी कि उनके बेटे के बेटे, जो कि बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए जाने जाते थे। इसी तरह जब हम आगे जानते हैं तो हमने एक प्रसिद्ध जो सम्राट हुए हैं, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो जन्म से एक हिंदू थे, उन्होंने बाद में जैन धर्म को प्रमोट किया और उनके बेटे बिंदुसार, उन्होंने आजीवक पंथ को प्रमोट किया। तो क्या खूबसूरती थी हमारे भारत की, जहाँ पिता का धर्म दूसरा हो सकता था और बेटा अगर चाहे तो उससे बिल्कुल अलग धर्म, अलग विचारधारा को अपना सकता था। और आज हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहाँ पे सामने वाले से जरा से भी भिन्न विचार रखने पर आप अपने आप को विवादों में और बल्कि बड़ी बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ पाते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।